जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। आज का ये सत्संग मैं सुना रही हूँ। मैंने जो है 3 मई को डुगरी गुरु जी के आश्रम में जाना था। वहाँ जाने की हमने प्लानिंग की थी कि गुरु जी के दर्शन हम डुगरी मंदिर में करने जाएंगे। सब कुछ ठीक था, सारा काम हो चुका था। लेकिन जैसे ही हमने सुबह के समय हमने निकलना था, निकलने से आधा घंटा पहले मौसम में ऐसा परिवर्तन आया कि आंधी और बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि हमने जाना कैंसिल कर दिया। तो मैं जो हूँ काफ़ी समय से जाने की सोच रही थी। उसको वो जो 4-5 दिन थे कि हाँ मुझे जाना है, इंतज़ार में मैंने कि 3 तारीख आने वाली है और मैं जाऊँगी। मैं बहुत खुश थी और हर दिन को मैं एक एक करके गिन रही थी कि अब 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, इस तरीके से मैं गिन रही थी। लेकिन जब वो जाना कैंसिल हो गया तो फिर मैंने सोचा शायद अभी मेरा बुलावा नहीं आया है, गुरुजी ने अभी मुझे नहीं बुलाया है। तो बस ऐसे ही आगे दिन बढ़ रहे थे। उसके बाद मुझे 31 मई गुरुजी के समाधि दिवस के बारे में पता चला था। तो मैंने इसके वहाँ जाने के लिए मैं अपने आसपास देखने लगी कि मैं कहाँ जा सकती हूँ गुरुजी के दर्शन करने के लिए। पहले मैंने एक बैंकेट में, जहाँ पर कि जीरकपुर में हो रहा था गुरुजी के समाधि दिवस पर, मैंने वहाँ जाने की सलाह की। लेकिन वो भी मेरा समय से पहले ही कैंसिल हो गया, घर में कुछ कारण से, क्योंकि मुझे उस समय पर घर पर उपलब्ध होना बहुत ही ज़रूरी था। तो मैंने फिर जो लुधियाना में गुरुजी का आश्रम है वहाँ जाने के लिए फटाफट से प्लान बनाया कि हम वहाँ जाएंगे और तय समय पर हम वापस भी आ जाएंगे। और गुरुजी ने मुझे वहाँ बुला लिया। तो ये सत्संग मेरा ये है कि गुरुजी ने मुझे 3 तारीख को ना बुला करके अपने समाधि दिवस पर मुझे अपने दर्शन के लिए बुलाया। गुरुजी ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की। मैं काफ़ी समय से दर्शन के लिए गुरुजी के जाना चाह रही थी। काफ़ी दिन निकल गए थे, लेकिन गुरुजी ने मेरे मन की बात सुनी और मुझे अपने पास वहाँ दर्शन के लिए बुला लिया। वहाँ मेरे बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। एक सत्संग और है संगत जी, इसमें मुझे मैं रात को गुरुजी के सोने से पहले गुरुजी के मंत्र का जाप या गुरुजी इस तरीके से मैं करती सोया करती थी। तो एक दिन मुझे ऐसे दिखाई देता है रात में कि मैं कहीं बस में हूँ और मैं बस में कह रही हूँ कि 2 टिकट पूरी दे दीजिए और 1 हाफ़ दे दीजिए मेरे बेटे के नाम की। लेकिन मुझे यह नहीं दिखाई दे रहा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या है। सिर्फ मुझे इतना ही, क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे केवल इतना ही याद रहता है। और एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम में मुझे दिखाया कि मैं किसी से चर्चा कर रही हूँ कि वो तो वहाँ पर मैं गई, मुझे नाम नहीं पता, मुझे मूर्ति नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। सिर्फ मैं ये बात कर रही हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्कुल शांति थी, कोई धक्का मुक्की नहीं थी जैसे अन्य मंदिरों में होता है। बिल्कुल सफाई थी और बहुत ही आराम से दर्शन हुए। आँखों से कि जी चाहा जितनी देर तक हमने गुरुजी के दर्शन किए, इस तरीके की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन वहाँ यह बात नहीं है स्वप्न में कि मैं कहाँ के दर्शन की बात कर रही हूँ, मैं कहाँ गई हुई हूँ, यह नहीं पता। लेकिन जब आज मैं दर्शन कर कर वापस आई तो मेरे दिमाग में वही बात एकदम से आई कि वहाँ पर बहुत सफाई थी, कोई धक्का मुक्की नहीं थी, दर्शन बहुत अच्छे से किए।
तो गुरुजी ने तो मुझे पहले ही वहाँ का दिखा दिया था कि तूने यहाँ आना है। और मैं तब से गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मुझे बुला लो, दर्शन करने के लिए बुला लो। तो गुरुजी ने मुझे पहले ही दिखा दिया, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ना देखने के कारण मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ के दर्शन कर रही हूँ। तो संगत जी, ये मेरा एक सत्संग था। और एक सत्संग और है जिसमें कि मैं जो हूँ, दर्शन करने से पहले ही आज के दिन गुरुजी ने बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे घर भेजी। मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया है हरियाणा स्टेट के लिए, वो शूटिंग में है और उसे जाते हुए भी काफ़ी कम समय हुआ है। और ये जो मार्गदर्शन है यह भी गुरुजी के मार्गदर्शन दिखाने के साथ ही उसे हमने शूटिंग में कराया और वो बहुत अच्छा कर रहा है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हम पर, हमारे परिवार पर इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हम तो बालक हैं, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं। उन्हें सब पता है कि हमें किस समय पर किस चीज़ की ज़रूरत है, वह हमें बिना मांगे ही दे देते हैं। बस मैंने तो यही मांगा है कि गुरुजी अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखना, हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहें। कभी कोई ऐसा दिन ना आए जिस दिन की हम आपको याद ना करें। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मुझे अपने स्वप्न की और आज के दर्शन के बाद की बात याद आई तो मेरे आँखों में आंसू आ गए कि गुरुजी ने तो पहले से ही मुझे सब कुछ दिखा दिया था, लेकिन ये जो हमारी बुद्धि है यह समझ नहीं पाती, ये फैक्ट्स मांगती है कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस तरीके से उसको सारे फैक्ट्स चाहिए। लेकिन ये गुरुजी का ही चमत्कार है कि उन्होंने तो मुझे पहले से ही सब कुछ दिखा दिया था। मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, गुरुजी से अपने प्रश्नों के जवाब, कोई मेरे को समस्या होती है उसके बारे में मैं उत्तर पूछती हूँ और गुरुजी मुझे किसी न किसी रूप में उस प्रश्न का उत्तर अवश्य देते हैं। और गुरुजी मेरी हर बात को सुनते भी हैं, हमारे आसपास रहते हैं, अंग संग रहते हैं। इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। ये मेरा सत्संग है, मेरा खुद का सत्संग है जो कि मैं और संगत के साथ इसे बांटना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत दिल से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद।